गरीब नवाज ने कहा कि ज़रा इसमें हाथ डाल दो, जिसकी इबादत करते हो ये तो तुम्हारा खुदा है। उसने कहा इसमें हाथ कैसे डालेंगे, ये तो जलाएगी। कहा जिसकी इबादत करते हो वो खुद तुमको जलाएगी। कितने सालों से इबादत कर रहे हो? कहा मेरे बाप दादा सब इसी की इबादत करते आए, हम इस आग को बुझने नहीं देते। कहा फिर हाथ डालो। उस पुजारी ने कहा कैसी बेवकूफ़ी की बातें हैं, आग का काम है जलाना, ये मंतिक के साथ हमारे साथ खेल ना करो, हमें गुमराह ना करो, क्या तुम डाल सकते हो? सरकार गरीब नवाज ने कहा मैं तो इसकी इबादत नहीं करता, लेकिन जिसकी पैदा की हुई है उसकी इबादत करता। आग का मालिक अल्लाह है। तो उसने कहा तो चलो ठीक है, तुम ही डाल दो, तुम ही डाल दो। सरकार गरीब नवाज ने हाथ नहीं डाला। बहुत बड़ी आग लगी हुई थी, बड़ी आग है जिसकी पूजा हो रही थी। उस पंडित की गोद में एक छोटा सा बच्चा था, साल भर का, 1.5 साल का। उसकी गोद से बच्चे को ले लिया और आग में चले गए, अंदर चले गए। अब ये चीख पुकार करने लगा कि ये दुर्वेश आया, खुद भी जल गया, मेरे बच्चे को भी ले गया। और इतना हल्ला किया कि अंदर से वो नजर नहीं आ रहे थे। लोग जमा होने लग गए, आसपास के सब जमा हो गए और सबको ये हैरत थी कि ये जलकर राख हो जाए, आग को बुझाएंगे तब ये मिलेंगे। काफी देर हो गई, मजमा जब इकट्ठा हुआ, कई पुजारी आए। तो सरकार गरीब नवाज अपना दामन झाड़ते हुए आग से बाहर तशरीफ ला रहे हैं। बच्चा भी गोद में मौजूद है, सही सलामत है। उसने छीन करके अपने बच्चे को लिया, जगह जगह पकड़ कर देखा, पेशानी भी ठंडी है, कपड़े भी ठंडे हैं, कोई गर्मी का असर नहीं है। मेरे अजीजों, गरीब नवाज तो अल्लाह के वली हैं, उन्हें आग नहीं जलाई। बात तो समझ में आती, बच्चा पुजारी का था, ये क्यों नहीं जला? मुफस्सिरीन कहते हैं, तारीखदान कहते हैं, देखना ये है हाथ में किसके था बच्चा। इसीलिए हम कहते हैं ख्वाजा का दामन, गौस का दामन, अरे जहां हाथ लग जाए उस पर आग नहीं लगती। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, हमसे भी कहा गया था ये कैसी बातें हैं, बड़े बड़े दावे हैं। हमने यही कहा हमारा दावा नहीं है, ये रसूलुल्लाह की इज्जत की बात है, ये नबी पाक की हुर्मत की बात है। आओ मैं सैयदना खालिद बिन वलीद की बात को मुकम्मल करूंगा। ज्यादा होती है, जल्दी खौफ आता है, किसी का रौब छा जाता है, ऐसे बीमार आदमी के लिए इलाज में बता रहा हूं, वो हजरत खालिद बिन वलीद का नाम याद किया करें। सैफुल्लाहिल मसलूल का नाम याद रखे। वो एक सैफुल्लाहिल मसलूल खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जानते हो 125 जंगों में शिरकत किया, एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाई। और एक जंग का हाल ये था, किस चीज पर हम सब की तवज्जो होनी चाहिए, वो तवज्जो करो। मैदान जंग में शरीक है और लड़ते लड़ते उनका हाल ये था, वो खुद फरमाते हैं एक बालिश्त जगह भी मेरे जिस्म में ऐसी नहीं है जहां तीर ना चुभाओ, तलवार ना लगी हो। पूरे जिस्म में कोई एक जगह भी एक बालिश बराबर बाकी नहीं, हर जगह जख्म थे। लेकिन एक मैदान में कहते हैं कि अचानक उनके गर्दन पर तलवार आ गई। सामने कुफार और मुशरिकीन है, बड़े बड़े पहलवान तलवार सोते खड़े थे। आपका अमामा गिर गया, आपका अमामा गिर गया मैदान जंग में। मुझे बताओ जान बचाना चाहिए क्यों अमामा उठाना चाहिए? पहली तो अपनी गर्दन बचाई जाए, अपनी जिस्म को बचाया जाए, क्योंकि जान बचाना फर्ज है, जान बचाना फर्ज है। खालिद इब्ने वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल, इस्लाम के अजीम सिपह सालार ने गर्दन नहीं देखी, वो अमामा उठाने ही चल पड़े और उठाया, बड़े आराम से सुकून से उठा करके पहनने लगे। और जिन्होंने तलवारें उठाई थी वो सख्ते में रह गए। एक छोटा फौजी भी ये गलती नहीं कर सकता, सिपह सालार इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? लोगों ने हाथ तलवार उनके नीचे आ गए। उसके बाद जालिमों ने, दुश्मनों ने पूछा खालिद इब्ने वलीद तुम्हारा ही नाम है? कहा तुम ही सिपह सालार हो, लेकिन ऐसी गलती कैसे कर सकते हो जब तुम्हारी गर्दन पर तलवार लटक रही हो और तुम अमामा उठाने के लिए निकल पड़े हो? पगड़ी बचा रहे हो कि गर्दन बचाना चाहिए? खालिद इब्ने वलीद ने मुस्कुरा कर कहा तुम्हें पता है मैं जिस जंग में भी जाता हूँ अल्लाह की मदद से फतह याबी जरूर मिलती है और फतह का झंडा गाड़ कर आता हूँ, लेकिन
इसके पीछे राज ये नहीं है खालिद बिन वलीद अपने बाजुओं की ताकत पर भरोसा रखता हो और अपने बलबूते ये जंगों को फतह करता हो। मेरा विजदान और यकीन ये है इस अमामे मुबारका में रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारका है, रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारका हैं। और मेरा यकीन यही है जब तक ये सर पर होते हैं अल्लाह मेरे लिए मैदान आसान कर देता है। निस्बत मुस्तफ़ा पर उन्हें फ़ख्र था, उसी निस्बत पर वो फतह याब हुआ करते थे। ये सहाबा की बातें अर्ज कर रहा हूँ। आपको पता है एक मर्तबा ईसाइयों ने आपको चैलेंज कर दिया था कि अगर तुम्हारा दीन सच्चा है तो आओ खालिद बिन वलीद हम और तुम सामने बैठते हैं मुबाहिला। अगर दीन तुम्हारा सच्चा है तो जहर की एक शीशी लाई ईसाइयों ने, कहा कि इसको दोनों लोग पिएंगे, जो बच गया उसका दीन सच्चा है। और ये झूठे लोग इस तरह से कभी आगे आ भी नहीं सकते, चैलेंज तो कर लेंगे लेकिन आ नहीं सकते। खालिद बिन वलीद को जब ये कहा गया और वो जहर ऐसा था कि अगर चमड़ी पर भी लग जाता तो चमड़ी जल के निकल जाती, और उस जहर को पीने की बात थी। सामने बड़े बड़े पादरी बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा था कि डींग मार लेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है मोहम्मद अरबी का शेर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। ये जिस तरफ निकल गए तूफान और आंधियों ने भी रुख मोड़ लिया है, समंदरों ने रास्ते दे दिए हैं, दो नीम इनकी ठोकर से दहरिया व सहरा। ये इकबाल ने कहा था पहाड़ उनकी हैबत से राई, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। खालिद बिन वलीद ने कहा आ जाओ सामने आ जाओ, बैठते हैं, मैं तैयार हूं इस बात के लिए कि जहर हम भी पिएंगे, तुम भी पी लेना, जो बच जाए उसका दीन हक है। लेकिन मुकाबले के लिए जैसे ही सामने आए, जहर की शीशी रखी हुई है, बहुत खतरनाक जहर है, चमड़ी पर भी लग जाए तो जल करके निकल जाए। आपसे कहा गया उठाओ और पी लो। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा दोनों की तरफ से पीना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं पहले आप करेंगे। हमेशा बातिल डरता है और उसको शक ही तो है, हक होने का यकीन नहीं है जितना ईमान वाले को होता है। ईमान वाले को होता है। मुझे कुछ लोगों ने कहा था आपने आग में कूदने की बात की है, गुस्ताखे रसूल के खिलाफ। आग का काम है जलाना, तासीर है, कैसे होगा? मैंने कहा ये मैंने अपनी ताकत के बलबूते नहीं कहा, रसूलुल्लाह की इज्जत के बल। मुझे इतना यकीन है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत। मुझे इतना यकीन है आग का काम है जलाना, वो जलाएगी, हर एक को जलाएगी। लेकिन ये भी मेरा अकीदा है कि जब तक रब की मंशा ना होगी